संसार में कहीं पे भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। संसार में हमारी आसक्ति किसी में नहीं होनी चाहिए। क्यों? जिसमें हमारी आसक्ति हो जाती है फिर वो हमें जैसे नचाता है हम वैसे ही नाचते हैं। वो आपसे मुस्कुरा के बात करता है तो आप मुस्कुराते हैं, वो आपकी तरफ आंखें टेढ़ी कर लेता है तो आप उदास हो जाते हैं। मतलब आपने अपना रिमोट तो उसके हाथ में दे रखा है ना। अरे भाई आप अपने मालिक हैं, आप अपने तरीके से चलिए ना, दूसरे के हिसाब से क्यों चलते हैं? मन को माधव में लगाना है, उसके लिए आसक्ति तो करनी है, पर संसार में नहीं, सत्संग में करनी है। बोलो राधे राधे। सब कहिए राधे राधे। या तो पूर्ण ज्ञानी हो जाओ, ध्यान से सुनो, या फिर पूर्ण अज्ञानी हो जाओ। ज्ञानी अपना कल्याण कर लेता है और अज्ञानी जो होता है वो ज्ञानी का पांव पकड़ के अपना कल्याण कर लेता है। लेकिन अज्ञानी तो अपने को मानता नहीं और ज्ञानी वो है नहीं। बातें तो ज्ञान की करता है लेकिन ज्ञानी नहीं है, तो फिर बीच में ही लटका रह जाता है। ज्ञान की बातें करना अलग बात है और ज्ञान को धारण करना अलग बात है। आज आप किसी से भी बात कर लो, आदमी 1 मिनट में उपदेश करने लगता है, हाँ, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताने लगता है। लेकिन आप उससे पूछ करके देखो आप अंदर से परेशान है, बोले बहुत परेशान हो। क्या जो उपदेश कर रहे हो उसको जीवन में उतारा नहीं? कहां उतारा? उतारते तो परेशान क्यों होते? मैं कभी कभी एक दृष्टांत दिया करता हूं। एक बहुत बड़े वेदांती थे और वेदांत पढ़ाते 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 उनका सारा जीवन निकल गया, सारा जीवन निकल गया, सारा जीवन। और एक बार क्या हुआ, घर में अपने में आए, उनकी पत्नी ने भोजन बनाया। उस दिन क्या हुआ, भोजन में नमक ज्यादा हो गया। कभी कभी हो जाता है। अब बहुत सारे पतिदेव इतने खड़ूस होते हैं ना, जरा सा नमक भी ज्यादा हो जाए तो सारी गुस्सा निकाल देते हैं। ना जाने कब का जहर भरा होता है उसी दिन निकाल के रख देते हैं। अरे भाई क्या जरूरत है गुस्सा करने की? मेडिकल साइंस भी ऐसा कहता है अगर आप किसी से घृणा करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी के साथ गुस्सा करते हैं तो अपने अंदर ही जहर पैदा कर रहे हैं। मेडिकल साइंस ने भी इस बात पर रिसर्च किया है। अब वेदांती बहुत बड़े थे, घर में आए, भोजन बन रहा था, नमक ज्यादा हो गया। पत्नी से कहा आज तुमने नमक ज्यादा डाल दिया। पत्नी ने कहा महाराज कभी कभी हो जाता है, कल से ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं, आज तो तुमने ज्यादा ही डाल दिया। अब 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर कह गए 3री बार तुम्हारे हाथ में स्वाद ही नहीं है, तुम्हारे हाथ में रस ही नहीं है। पत्नी भी कब तक सुनती? बोले महाराज क्षमा करना, आपको मैं एक उत्तर देना चाहती हूँ। वेदांत पढ़ाते पढ़ाते इतना ज्ञान बांटते बांटते सारा जीवन निकल गया, क्या आप आज भी भोजन में रस खोजते हो? क्या आप आज भी भोजन में स्वाद खोजते हो? इतना कहा। बोले जिस स्वाद को भोजन में खोज रहे हो वो स्वाद भोजन में नहीं, जो रस भोजन में खोज रहे हो वो रस भोजन में नहीं, वो रस तो मेरे प्रभु के भजन में है। बस इतना कहा, वेदांती समझ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बड़े बड़े ज्ञानियों की बात समझ में नहीं आती, पत्नी की बात समझ में आ जाती है, विद्वानों की बात समझ में नहीं आती, मूर्खों की बात समझ में आ जाती है। समय काल चक्र कभी कभी ऐसा होता है। और जब पत्नी के द्वारा ये बात कही गई तो वेदांत ने हाथ जोड़ के कहा देवी आज तो तुमने सचमुच में मेरी ज्ञान की आंखें खोल दी। और उसी समय अपना झोला उठाया, बोले देवी अब तक मैं बुरा मत मानना, मैं तुम्हारी बात से नाराज नहीं हूं, लेकिन तुमने सचमुच में मेरी ज्ञान की आंखें खोल दी। मेरी वृद्धा अवस्था आ गई, अब तक मैं संसार में ही सुख खोज रहा था, पर अब तुम घर को संभालो और अपने तो वृंदावन जाते हैं। और हाथ में थैला उठा करके वृंदावन के लिए प्रस्थान। अंत में वेदांती जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।